नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक और खास वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद के बारे में। किस प्रकार ये खाद सभी खादों से अलग है, किस मात्रा में हमें इस खाद का इस्तेमाल प्रति एकड़ करना चाहिए, कैसे ये खाद हमें डीएपी और एनपीके से भी ज़्यादा लाभ पहुंचा सकती है, ये सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं हमारी सभी प्रकार की फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता रहती है, जिसकी पूर्ति सभी किसान भाई बुआई पे या पहले पानी पर ही कर देते हैं। हम जब भी गन्ना लगाते हैं या अन्य किसी भी प्रकार की फसल की हम बुआई करते हैं, 95% किसान भाई डीएपी या एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मेरे किसान साथी एसएसपी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बहुतायत में किसान इस्तेमाल करते हैं खाद, वो डीएपी और एनपीके है। किसान भाइयों, और हमें इन खादों का इस्तेमाल करना भी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो सेकेंडरी पोषक तत्व आते हैं किसान भाइयों, उसमें कैल्शियम और सल्फर और मैग्नीशियम की मात्रा हमें अपनी फसलों में देनी चाहिए। जो द्वितीय पोषक तत्व है, अगर इनकी पूर्ति भी हम सही समय पे सही मात्रा में कर दे तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा और हमें निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा उत्पादन अपनी फसल से देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि बाजार में आज कैल्शियम और सल्फर अगर हम अलग से खरीदते हैं तो कितनी महंगाई है। एसएसपी खाद के अंदर ये दोनों पोषक तत्व पाए जाते हैं फास्फोरस के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व किस वैल्यू में रहते हैं। किसान भाइयों, इसके अंदर फास्फोरस 16%, सल्फर की जो मात्रा है वो 11% और कैल्शियम की जो मात्रा है 19%, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यू है। इस मात्रा में ये तीनों खाद इसमें पाए जाते हैं। किसान साथियों, अब जो समय चला हुआ है, ज्यादातर मेरे किसान साथी पूछते हैं कि मिट्टी चढ़ाते वक्त हमें किस खाद को डालना चाहिए, किस खाद के हमें ज्यादा लाभ मिलेंगे। किसान भाइयों, इस समय अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ अपनी फसल में देखने को मिलते हैं। ये गन्ने को फुलाने, मोटे करने का काम करता है। सल्फर फंगस के रूप में जब बरसात आती है तो भी हमें नीचे से बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन देता है, फंगस लगने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। किसान साथियों, एक सबसे बड़ा फायदा किसान को इस खाद के साथ ये भी रहता है कि सस्ते में हमें कई सारे खाद मिलते हैं। जैसे हमें इसमें फास्फोरस भी मिल रहा है, हमें इसमें सल्फर भी मिल रहा है, हमें इसमें कैल्शियम भी मिल रहा है। और किसान भाइयों, अगर हम इसमें नाइट्रोजन और मिला ले, मिट्टी चढ़ाते वक्त 5 बीघे खेत में हम 2 बैग एसएसपी के इस्तेमाल करें प्रति एकड़, और 1 बैग या मैं यूँ कहूँ कि 30 से 35 किलो हम यूरिया का इस्तेमाल करें, तो हमें एनपीसीएस यानी कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस 4 मुख्य पोषक तत्व हमारी फसल में एक साथ डलेंगे, बहुतायत में डलेंगे। और किसान भाई, क्योंकि ये लास्ट खाद भी रहता है मिट्टी चढ़ाते वक्त, एक चीज और, जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं कोई भी खाद हम अपनी जमीन में डालते हैं किसान भाइयों, तो मिट्टी जब चढ़ती है तो वो ऊपर ऐसे चढ़ती है और वो सारा का सारा खाद हमारी जड़ों पे पहुंचता है। अगर हम 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल मिट्टी चढ़ाते वक्त कर ले और किसान भाइयों थोड़ा सा यूरिया उसमें मिला ले, और अलग से किसान भाइयों एक सबसे बड़ा फायदा इस खाद के साथ ये है कि आप इसके साथ कोई भी चीज मिला सकते हैं। जैसे कैल्शियम के साथ फास्फोरस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अन्य किसी भी खाद में, लेकिन इसके अंदर पहले ही ये दोनों खाद एक साथ आते हैं, तो ये किसी भी चीज के साथ मिलाई जा सकती है एसएसपी। आप इसमें यूरिया भी मिला लीजिए थोड़ा सा, आप इसमें कोई अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिला लीजिए किसान भाइयों। कोई भी बाजार में आपको जो अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट लगता है, सागरिका, बायोविटा या आप दयाल वालों का आता है वो भी ले सकते हैं। कोई भी आपको जो लगता हो वो इसके साथ मिला लो। जितने भी पोषक तत्व हमारी फसल को चाहिए उन सभी की पूर्ति ये कर देता है। एक चीज और मैं बताऊं, कई मेरे किसान साथियों को भ्रम है कि भाई एसएसपी खाद में कुछ नहीं आता, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे किसान भाइयों, निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी खाद है, बहुत ही सस्ती पड़ती है। जहां हमें डीएपी 1300-1400 रुपए में मिल रहा है, इसी के आसपास हमें एनपीके भी मिलता है, और एनपीके तो और 100 रुपए महंगा है। किसान भाइयों, आप एसएसपी का इस्तेमाल जरूर एक बार करें, क्योंकि हमें कैल्शियम और सल्फर खाद की आवश्यकता जरूर पड़ती है, और ये दोनों खाद इसमें बहुत ही अच्छी प्रचुर मात्रा में दिए गए हैं। तो मिट्टी चढ़ाते वक्त अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लाभ अपनी सभी प्रकार की फसलों में मिलेगा। आज मैं गन्ने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे किसान भाई अगेती गन्ने की बुआई करते हैं वो अब मेरे ख्याल से लास्ट जुताई कर रहे हैं अपने गन्ने की, और बहुत ही जल्द वो लास्ट जुताई के बाद कुछ तो लास्ट जुताई कर रहे हैं और कुछ अभी मिट्टी चढ़ाने वाले हैं। तो मिट्टी चढ़ाते वक्त अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लाभ हमें अपनी फसल में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि कैसे हम डीएपी और एनपीके से भी ज़्यादा लाभ इस खाद के साथ उठा सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला यही है कि आप इस खाद के साथ
किसी भी खाद को मिला सकते हैं, सबके साथ ही मिल जाता है। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला ले, यूरिया मिला ले, तो इसमें सारे के सारे पोषक तत्व आ जाएंगे। प्रारंभिक पोषक तत्व भी आ जाएंगे, सेकेंडरी पोषक तत्व भी आ जाएंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाते ही सारे के सारे और भी छोटे छोटे जो पोषक तत्व हमारी फसल को चाहिए वो भी इसमें आ जाएंगे। एक संपूर्ण खाद्य बन जाएगी किसान भाइयों। और मिट्टी चढ़ाते वक्त आप इसको डालिए, जबरदस्त रिजल्ट आपको अपनी फसल में देखने को मिलेंगे। अब जब हम मिट्टी चढ़ा देते हैं किसान भाइयों, आगे का हमारा क्या काम है? कुछ लोग बुआई से लेके और मिट्टी चढ़ाने तक 3, 4, 5 खाद डाल देते हैं बहुत जल्दी जल्दी के भाई लास्ट अब तो हमें खाद नहीं डालना मिट्टी चढ़ाने के बाद। ऐसा नहीं करना, केवल और केवल 3 बार ही हमें खाद डालना चाहिए। एक बार बुआई में, एक बार बीच में और एक बार मिट्टी चढ़ाते वक्त। उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जब भी हम अपने गन्ने में या किसी भी प्रकार की फसल में पानी दें या बरसात के समय पे हम दवाई का स्प्रे करें, उसके साथ आप कोई भी जो एनपीके के वर्जन आते हैं, जैसे एनपीके 19-19 हो गया, 052-34 हो गया, अपनी फसल के अनुरूप आप इन खादों का स्प्रे में इस्तेमाल करना। बाद में उनके भी बहुत जबरदस्त लाभ हमें मिलते हैं, आपको बाद में नीचे देने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान साथियों, बाद में हम एनपीके के रूप में खाद दे दें, शुरू में हम डीएपी का इस्तेमाल कर ले, बुआई में एक बार पहले पानी पे एनपीके का इस्तेमाल कर ले, और मिट्टी चढ़ाते वक्त हम सिंगल सुपर फास्फेट खाद का इस्तेमाल कर ले, तो हमारी फसल में जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सारे के सारे एक साथ पूर्ति हो जाएगी। और ये एक फॉर्मूला है किसान भाइयों, जैसे मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि डीएपी बिल्कुल निश्चल एक खाद है। आप बुआई के समय पे अगर गन्ने टुकड़ों के बिल्कुल पास डीएपी को रखेंगे तो ज्यादा लाभ हमें मिलेगा। तो बुआई में हमें डीएपी इस्तेमाल करनी है। एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों तत्व पाए जाते हैं, घुलनशील खाद है। इसका इस्तेमाल हमें पहले पानी पे करना चाहिए या दूसरे पानी पे। और मिट्टी चढ़ाते वक्त आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करो, उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला लो किसान भाइयों। जैसे कि मैंने बताया, संपूर्ण एक चार्ट बन जाता है, इसके बाहर कोई खाद नहीं बचता। और किसान भाइयों, बरसात के समय पे जब भी आप स्प्रे लगाएं, उसके साथ आप कोई भी एनपीके का जो ग्रेड है उसका इस्तेमाल करिए। आपकी जो फसल है उसमें कभी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी, लास्ट तक बढ़वार रहेगी, चौड़े पत्ते रहेंगे। और किसान भाइयों, इसके बाहर कोई भी ऐसा गणित नहीं है कि भाई कौन से ऐसे खाद है जो हमें डालने चाहिए। कई किसान भाई पूछते हैं कि भाई अब मैं क्या डालूं, क्या करूं, तो यही एक लॉजिक है, यही एक तरीका है सभी प्रकार की खादों की पूर्ति करने का। धन्यवाद।